इस प्रेम नगर में सब कुछ उल्टा सीधा है। इस प्रेम नगर में सुख ही दुख है। सही कहा है, इस प्रेम नगर में सुख ही दुख है। यानी व्यवहारी जिसे सुख कहते हैं उसे यहाँ दुख माना गया है। प्रीतम को भूल जाना सुख है या दुख, आप बताइए। नींद अच्छी आएगी, भूल जाओ प्रीतम को। चैन मिलेगा, भूल जाओ प्रीतम को। खाओ पियो मौज करो, कहाँ ये प्रेम व्रेम के चक्कर में पड़े हो। भूल जाओ उस मोहन को, श्याम सुंदर को। भूल जाओ प्रीतम को तो सुखी हो जाओगे। खूब संसार में रमण करो। किंतु प्रेम नगर में ये सुख तो बहुत बड़ा दुख है कि प्रीतम को भूल जाएं, जीवन को ही ना छोड़ दें। श्याम सुंदर के बिना कैसा जीवन। उसे तुम सुख कह रहे हो। प्रीतम अनादि काल से हमारे द्वार पर खड़ा है, खटखटा रहा है हृदय के द्वार, किंतु हमारा उस ओर ध्यान ही नहीं है। हमारा ध्यान है धन बटोरने में, जो साथ रहेगा भी नहीं। हमारा ध्यान है परिवार को संगठित करने में, जो कभी होगा नहीं। आज ये छूटेगा तो कल वो, आज ये रूठेगा तो कल वो, क्या क्या संगठित करते रहेंगे। हमारा ध्यान है शरीर सुख को महत्व देने में, जो शरीर सदा रहेगा नहीं उस पर हमारा ध्यान है। घर संसार बसाने में, जो कभी बसा नहीं, ये सुख है ना। इसे ही तो सुख मानते हैं हम, इसे ही सुख माना जाता है हर तरफ, है ना। देह निरोगी रहे, इसी की तो कामना करते हैं। धन रहे, पत्नी पति परायण हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, यही ना सुख की परिभाषा है हमारी। किंतु ये सुख कहाँ है, ये तो दुख है, महान दुख है। तुम सनातन प्रीतम को छोड़कर मिथ्या व्यवहार में लग रहे हो। विषय भोग तुम्हें आकर्षित कर रहे हैं, वो अपनी ओर खींच रहे हैं तुम्हें। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी कहते हैं, हे नाथ, देह में खुजली होती है तो जीव खुजाता है, उसे वो सुख लगता है, किंतु खुजाते खुजाते रक्त निकलने लगता है और वो इसी को भी सुख मानने लगता है। कितना मूढ़ है ना ये जीव, ये तो दुख है। विषय भोगों की ओर मुंह करना ही दुख को निमंत्रण देना है। खुजाना कुछ समय के लिए सुख का अनुभव देता है, परंतु परिणाम में दुख ही दुख है। मुंह करो अपने सनातन प्रीतम की ओर, वही आनंद से भर देगा। सत्य बात यही है कि आप जिसे सुख मानकर चल रहे हो वो दुख है। श्रीमद् भागवत में सनक आदि ऋषि भगवान से कहते हैं, हे नाथ, जो आपके सुयश का गान करने में लगे हैं, जो आपके नाम रूप लीला के चिंतन में मगन हैं, जो आपका स्मरण होते ही उन्मत्त होकर कभी नाचने लगते हैं तो कभी उच्च स्वर में गाने लगते हैं, उन्हें कौन सा सुख चाहिए। उनके लिए तो आपके सिवा सभी दुखप्रद ही है। हे नाथ, मैं और क्या कहूँ। ऐसे आपके प्रेमी जनों के लिए तो ब्रह्म सुख भी तुच्छ है, ब्रह्मानंद भी उन्हें फीका लगता है। फिर आपके भ्रिकुटी भंग से जो इंद्र आदि देवता कांपते रहते हैं, उस पद की ओर तो इनका ध्यान भी नहीं जाता। अब आप ही विचार कीजिए, ब्रह्मानंद का सुख जिसे व्यर्थ लगता हो, उन्हें और कौन सा सुख आकर्षित कर सकता है भला। देखिए, गए तो थे वैकुंठ ये भोले भाले ब्रिजवासी जन। जिद की थी अपने सखा कन्हैया से कि तू नारायण है तो दिखा अपना वैकुंठ, अरे हम भी देखें तेरा वैकुंठ कैसा है। सखाओं से ये सुनते ही कन्हैया ने तुरंत बोला, ठीक है, अभी गरुड़ जी को बुला लेता हूँ, और अपने सखाओं को बिठाकर चल दिए। अंतरिक्ष में जैसे ही पहुंचे, सखाओं ने देखा ऋषि मुनि सब हाथ जोड़े खड़े हैं। लोक के लोक पीछे छूट रहे हैं। स्वर्ग लोक, सत्य लोक, तप लोक सब क्षण में ही जा रहे हैं। ग्वाल बालों ने देखा सबसे ऊंचा सबसे उच्च लोक वैकुंठ में ये लोग पहुंच गए थे। ग्वाल बालों ने एक दूसरे से पूछा, उतरना है क्या। मनसुख बोला, वैकुंठ देखना था ना तुम्हें, अब उतरो। सब ग्वाल बाल उतर गए।
शांत रस है वैकुंठ का। ओम नमो नारायण, यही मंत्र गूंजता रहता है इस लोक में। ग्वाल बाल संभल कर चल रहे हैं, कोई किसी से बोलता नहीं। सामने एक विशाल द्वार है, वैकुंठ द्वार। उस द्वार पर 2 द्वारपाल खड़े हैं, जय विजय। उनको देखते ही ग्वाल बाल दौड़ पड़े और बोले, कितनी सुंदर मूर्ति है। जय विजय पर ही झूलने लगे। कोई कान पकड़ रहा है तो कोई उनका नाक हिला रहा है। जय विजय से रहा नहीं गया। वो बोले, शांत रहो। ग्वाल बाल तुरंत शांत हो गए। एक बोला, मूर्ति नहीं है, सच्चा आदमी है, बोल के दिखा दिया है। आगे गए तो भगवान नारायण शेष शैया में पौड़े हुए हैं। उनके चरणों को दबा रही हैं महालक्ष्मी। सब ग्वाल बाल दूर से दर्शन कर रहे हैं, किंतु हाथ नहीं जोड़ते। एक सखा ने दूसरे से पूछ ही लिया, ये कौन है? सो क्यों रहे हैं? बीमार हैं क्या? मनसुख ही पंडित है इन सब में, तो वही बोला, नारायण भगवान हैं ये अपने कन्हैया जैसे हैं ना। सुबल सखा ने ये भी कहा, पर हमारे कन्हैया में जो बात है वो इनमें नहीं है, उसमें चपलता है, पर ये तो गंभीर हैं। तोक सखा ने कहा, इनके पैरों को कौन दबा रहा है? लक्ष्मी हैं। ये लक्ष्मी कौन है? मनसुख चिल्लाकर बोला, इसी नारायण की घरवाली। अरे यहाँ ब्याह है गयो कन्हैया को? श्री सदामा चौंक कर पूछता है। हाँ है गयो, मनसुख ने इतना ही कहा और वो इधर उधर देखने लगा। बोर है गए या वैकुंठ में, तो मनसुख ही भुनभुनाया, कहाँ है अपना कन्हैया? वो चिल्लाया भी, वैकुंठ का सुख सर्वोच्च सुख है। विधाता ब्रह्मा ने सुन ली थी मनसुख की बात, इसलिए वो अपने 4 मुख से बोले थे, किंतु हमारे लिए तो ये महादुख है वैकुंठ में रहना। मनसुख भी बोल दिया था। क्यों? महालक्ष्मी ने पूछा। क्योंकि यहाँ हमारा कन्हैया नहीं है। मनसुख फिर बोलता गया, क्योंकि यहाँ प्रेम की बांसुरी नहीं है, क्योंकि यहाँ यमुना नहीं है, क्योंकि यहाँ बंशी वट की छाँव नहीं है, क्योंकि यहाँ वात्सल्य करने वाली हमारी मैया यशोदा नहीं है, क्योंकि यहाँ माखन नहीं है। आहा, हे विधाता ब्रह्मा, हे विष्णु पत्नी लक्ष्मी, हे नारायण के पार्षदों, भले ही लाख सुख माने लोग कि वैकुंठ में सर्वोच्च सुख है, किंतु क्षमा प्रार्थी हैं हम ब्रजवासी कि जहाँ हमारा प्यारा कन्हैया नहीं है, वो स्थान भले ही वैकुंठ क्यों ना हो, हमारे लिए वो स्थान भी दुखप्रद ही है। अब हमारे ऊपर कृपा करो और हमें तो हमारे श्री वृंदावन में ही पहुंचा दो। हमारे लिए वही स्थान सुख देने वाला है। कहा करो वैकुंठ की जाए, जहाँ नहीं नंद यशोदा गोपी, जहाँ नहीं ग्वाल बाल अरुगाए, जहाँ न जल जमुना को निर्मल और ना कदम्ब की छाएं, परमानंद दास को ठाकुर ब्रज रज तजी मेरी जाए बुलाए। हमें कोई सुख नहीं चाहिए, हमारे लिए सब सुख दुख है जिसमें हमारा प्यारा ना हो। ओह, अब क्या कहोगे इन पागलों से? वैकुंठ के सुख को त्याग कर वापस श्री वृंदावन आ गए थे ये ब्रजवासी ग्वाल बाल। प्रीतम मिले उजार में तो वो उजार बाजार, प्रीतम ना हो बाजार में तो वो बाजार उजार, प्रीतम के बिना तो सुख भी परम दुख है। आपका क्या कहना है? आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा आगे।